हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिन की शुरुआत करेंगे 25 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से इसे गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि लीलावती नाम की एक फेमस किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रसिद्ध किताब लिखी गई है भास्कर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? भास्कर सेकंड के द्वारा। यहाँ पर सेकंड मैंने नहीं लिखा था, इसके अलावा भी आंसर भास्कर ही था। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने ही आंसर सही दिया है इस बार। फिलहाल इस लीलावती किताब के बारे में आपको बताता हूँ। इस किताब के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके नाम से कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि ये किताब किसके बारे में है। ये किताब मैथमेटिक्स के बारे में है। ये किताब मैथ्स के कई मेथड्स के बारे में बताती है, जो कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, एडिशन पर बेस्ड है, माइनस, डिवीजन, इन सब पर बेस्ड है। भास्कर सेकंड जो थे, ये अपने आप में एक मैथमेटिशियन थे, और इतना ही नहीं, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनके कार्यकाल में, इनके टाइम पे इन्होंने मैथमेटिशियन लीग के अंदर एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। और जो इन्हें पसंदीदा सब्जेक्ट थे मैथ के अंदर भी, तो वो एलजेब्रा एलजेब्रा को ये प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री को भी प्राथमिकता देते थे। तो आपको जानकर अचंभा हुआ होगा कि लीलावती, जिसे आज तक आप सुनते आते होंगे, बहुत कम जगह पर बताया जाता है लोगों को कि ये दरअसल मैथ से जुड़ी हुई किताब है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत करी गई है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपालिटीज, मतलब 17 नगर निगम को शामिल किया गया है, प्लस गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, गौतम बुद्ध नगर का मतलब नोएडा से है। नोएडा इसे कॉमनली कहा जाता है, बट इसका ऑफिशियल नेम गौतम बुद्ध नगर है। इन सभी म्युनिसिपालिटीज के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को आश्वस्त करती है कि हाई सर्विलांस सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। और केवल रोडों पर ही नहीं, इनको सारे स्कूलों में भी अब सीसीटीवी कैमरेस लगाए जाएंगे। साथ में हॉस्पिटल्स में भी सीसीटीवी कैमरेस लगाए जाएंगे, और शॉप्स के पास भी लगाए जाएंगे, और मार्केट्स में भी लगाए जाएंगे। और इन पर हाई सर्विलांस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से आश्वस्त कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोने कोने में माताएं और बहनें सेफ रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस हाई सर्विलांस में हर जगह इन सीसीटीवी कैमरास को निगरानी में रखेगी। इतना ही नहीं, इसके अंदर 12 डिपार्टमेंट्स को शामिल किया जा रहा है। ये 12 डिपार्टमेंट्स जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय हो गया, और विमेन डेवलपमेंट मंत्रालय हो गया, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट हो गया, जुडिशरी को भी शामिल किया जाएगा, और साथ में अर्बन डेवलपमेंट को भी शामिल किया जाएगा। तो ये पूरा है मेन उद्देश्य सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है। इसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? दुधवा नेशनल पार्क। ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, मतलब केरल का जो बेहतरीन पर्यटन है, जिसके लिए लगातार पिछले 2 सालों से केरल को सम्मानित भी किया जा रहा है, इनको एक्नॉलेज किया है, मतलब अपनी तरफ से अवॉर्डेड किया है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO इसको बोलते हैं। वैसे WTO भी नॉर्मली बोला जाता है। तो पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और इनके द्वारा भी सराहना करी गई है कि केरल सरकार किस तरीके से पर्यटन को साफ सुथरा कर रही है, और साथ में बढ़ावा भी दे रही है। साफ सुथरा का मतलब केरल के हर वो पर्यटन स्थल जो कि मान्यता रखते हैं, वहां पर क्लीन एंड नीट सिटी का प्रावधान भी चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। क्या बोलते हैं? मैड्रिड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, अगर आपको पता है तो बताइए। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। ध्यान रखिएगा, इसी साल के शुरुआत में WHO के सेक्रेटरी जनरल के रूप में
टेड्रोस एडनैन को एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है। तो अब ये 2022 के आखिर में अपॉइंट किए गए थे, 2027 तक के लिए अपॉइंट हैं ये। एक संस्थान है जिसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल। इन्होंने इनमें से किस संस्थान के साथ पैक्ट साइन किया है भारत के अंदर डिजिटल ट्विन ऑफ सिटीज को बनाने के लिए? तो इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, बिल्डिंग डिजिटल ट्विन ऑफ सिटीज का मतलब क्या है? ट्विन का मतलब है जुड़वा, ठीक है, और डिजिटल का मतलब डिजिटल वे में जिनको बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज तक सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1767 में करी गई थी, तब से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में जिन जिन जगहों पर पहचान बनाई है, मतलब कहने का भारत में जो जो चीजें नई खोजी हैं, उन सभी को जेनेसिस इंटरनेशनल मैप के थ्रू प्रदर्शित करेंगे। एक तरीके से उनका 3D मैप बनाया जाएगा और आगे चल के गूगल मैप में भी उसको शामिल कराया जाएगा। तो आने वाले समय में भारत में खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली हुई हैं, उन तक पहुंचने के लिए भी आप गूगल मैप में इजीली उन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है इसका मेन उद्देश्य। बाकी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। क्या है? देहरादून। और इसके सर्वेयर जनरल हैं इस टाइम पे हितेश कुमार मकवाना। क्या नाम है? हितेश कुमार मकवाना। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, ऊपर हमेशा लिखा रहता है। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? कॉप 28 की मीटिंग होने जा रही थी और इस मीटिंग के जस्ट पहले इन्होंने इसका उद्घाटन करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। ये है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं। तो यूएई के अंदर अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर ये पर्टिकुलर जगह है जहां पर दुनिया का एक ही जगह पर स्थापित सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये जो पावर प्लांट है, ये 2 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है अल दाफरा। क्या नाम है? अल दाफरा इस प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट की मदद से 2 गीगावाट बिजली की मदद से 2 लाख लोगों के घर पर बिजली पहुंचाई जाएगी। मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो यूएई के अंदर 2 लाख घरों को बिजली सप्लाई करने का काम ये प्लांट करेगा। और इतना ही नहीं, पूरे साल भर में 2.4 मिलियन टन कार्बन के उत्सर्जन को भी कम करने का काम करेगा। तो अपने आप में काफी सराहनीय कार्य है। और अब कॉप 18 की मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर इसकी चर्चा जरूर होगी। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर करेंसी चलती है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जायद अल नहान। क्या नाम है? जायद अल नहयान। ठीक है। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। चाइना की कैपिटल बीजिंग। और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ये कौन सा शहर है जहां पर इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2023 में 8वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है? तो इस बार इसको नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माफी चाहता हूँ, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 8वें संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है नितिन जयराम गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर हर एक नदी का पानी क्लीन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को घर के अंदर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ में साफ पीने का पानी होना चाहिए हर एक के लिए। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा अभी हाल ही में काली मिर्च की एक नई प्रजाति डेवलप करी गई है और इसका नाम रखा गया है चंद्रा? ठीक है। तो ये चंद्रा नाम की काली मिर्च की एक नई प्रजाति डेवलप करी है आईआईएसआर कोझिकोडे ने। यहाँ पर आईआईएसआर का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ठीक है। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि मसालों के ऊपर रिसर्च करने का काम करता है। तो इन्होंने शोध करके अभी तक की काली मिर्च की जो बेसिकली जो 2 प्रजातियां चलती थी, एक जिसको बोलते हैं चोला मुंडी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चोला मुंडी। एक तो ये प्रजाति चलती थी, काफी अच्छी प्रजाति है ये भी। और एक जिसको बोलते हैं थुम्मन कोड़ी। क्या बोलते हैं? थुम्मन कोड़ी। इन दोनों प्रजातियों से काफी बेहतर प्रजाति है चंद्रा प्रजाति। चंद्रा प्रजाति की काली मिर्च की खास बात यह है इसका दाना काफी बड़ा है।
इवन इन दोनों प्रजातियों की काली मिर्च से ज्यादा काला है इसका दाना, और ये तीखी भी है इन दोनों प्रजातियों की मिर्च से। तो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर इसकी ब्रांडिंग चंद्रा के नाम से होगी, चंद्रा के नाम से ही इसको बेचा भी जाएगा आने वाले समय में। भारत की पहली विमेन सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये, जिनका अभी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ये है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। और आपको पता है 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट में पहली विमेन जज के रूप में अपॉइंट करी गई थी। 1989 से लेकर 1992 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सर्व किया था। इतना ही नहीं, इनको भारत ज्योति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किससे? भारत ज्योति अवार्ड। और साथ में इनको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एम फातिमा बीवी ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो इनका जन्म केरल में हुआ था, ठीक है, और केरल में ही इनका देहांत भी हुआ है। लेकिन ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक? अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं लक्ष्मी रामकृष्णा श्रीनिवास। अब ये पदभार संभालेंगी साउथ इंडियन बैंक का। और लक्ष्मी रामकृष्णा को 38 वर्ष का बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत थी। तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इनको एडिशनल डायरेक्टर का पदभार दिया गया है साउथ इंडियन बैंक में। बाय द वे, साउथ इंडियन बैंक काफी पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, क्या बोलते हैं इसको? त्रिशूर, जो कि केरल में पड़ता है। और साउथ इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इनको तो एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है, सीईओ कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है पी आर शेषाद्री। पी आर शेषाद्री। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं विनय तोनसे। विनय तोनसे। ये कौन है जिनको एको जनरल इंश्योरेंस के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनको तो आप सभी जानते हो, ये हैं आर माधवन, अभिनेता हैं। और एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और कस्टमर्स के लिए एको के द्वारा जो भी एडवर्टीजमेंट किए जाएंगे, उसमें वॉइस आर माधवन की ही अब होगी। तो एको जनरल इंश्योरेंस लोगों के लिए इंश्योरेंस से जुड़े हुए अवेयरनेस कैंपेन जो चलाते हैं, उसमें ये आर माधवन की मदद अब लेंगे। एको जनरल इंश्योरेंस पुरानी कंपनी नहीं है, 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसके फाउंडर कौन है? ये हैं वरुण दुआ। कौन है? वरुण दुआ। ये कौन है जो कि पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमांड संभाली है? तो देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर का मतलब क्या है? ट्रांसफ्यूजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है आह्वान। आह्वान का ये तो शुद्ध हिंदी वर्ड हो गया। आह्वान का मतलब मान लीजिए रिप्लेस करना, ठीक है। और ये अपने आप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है। ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। और ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका सबसे बड़ा अभी तक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है, जहाँ पर रक्तदान किया जाता है और रक्त चढ़ाया जाता है सोल्जर्स को। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं कर्नल सुनीता बीएस। इन्होंने पहली महिला अधिकारी के रूप में पदभार इसका संभाला है। और इससे पहले अगर बात करी जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत थी। अरुणाचल प्रदेश में भी ये इसी तरीके का, एक तरीके का कैंट साइड कमांड संभाल रही थी, बट अब ये प्रॉपर कमांड है। और कर्नल सुनीता बीएस जो हैं, ये ग्रेजुएट हैं। कहाँ से? आपको बता दूं, ये रोहतक में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, आईएमएस से ये ग्रेजुएट हैं। और इसके अलावा ये पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने एमडी और डीएनबी किया हुआ है। किसमें? पैथोलॉजी में। तो अपने आप में डॉक्टर अधिकारी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार भारत में होने जा रहे हैं। इस बार इसका पहला संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इस बार ये आयोजित किए जा रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत होने जा रही है 10 दिसंबर से, और ये कब तक चलेंगे?
17 दिसंबर तक। आज के सभी क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हो रहे हैं और इस बार इस इवेंट में पूरे भारत भर से 1350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टोटल 7 तरीके के गेम्स यहाँ पर खेले जाएंगे, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, ये सारे खेल यहाँ पर खेले जाएंगे। क्या आप जानते हो खेलो इंडिया गेम्स पहली बार कब खेले गए थे? तो आपको बता दूं, पहली बार ये 2018 में खेले गए थे। 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसके बाद 2019 में हुए ये। 2019 में ये पुणे में आयोजित हुए थे। उसके बाद 2020 के जो तीसरे थे इसके संस्करण, ये गुवाहाटी में आयोजित हुए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये अपने आप में स्टैटिक जीके का हिस्सा है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है? हिंदी में बोले तो विश्व विरासत सप्ताह। तो ये मनाया जा रहा है 19 नवंबर से। इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है पूरे दुनिया भर में। इसका मेन उद्देश्य है कि दुनिया का हर एक देश अपनी धरोहर की इंपॉर्टेंस को समझे और कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित रखने के लिए आगे अभ्यास करे। भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में इसको मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं पारादीप कोस्ट जो है, मतलब पारादीप का जो तट है, ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है या फिर कौन से राज्य में है स्थित? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का ब्रांड न्यू बैच कल स्टार्ट हो चुका है। ये पहली बार है जब एग्जाम इंजन में मैंने स्टैटिक जीके का लाइव कोर्स लॉन्च किया है। इसमें मैं 50 से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ 2024 के हर एक एग्जाम के लिए। अगर आपको डिस्काउंट की ज़रूरत है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ पर। आपको हम फ़ोन नंबर ज़रूर वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हिस्ट्री का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच भी कल से स्टार्ट हो चुका है। ये सारे बैचेस एग्जाम इंजन में अवेलेबल हैं। आप मेरे बैचेस को इसी ऐप से फॉलो कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।